आदरणीय सुनने वालों, जब अंगद ने रावण के दरबार से वापस आकर श्री राम से अगले दिन से युद्ध शुरू करने का संकेत सुनाया, तो अगला दिन अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। तो उस दिन से लंका की भूमि पर राम और रावण का पौराणिक युद्ध शुरू हो गया। पहले दिन लंका के सेनापति प्रहस्त और सेना नायक दुर्मुख ने सेना सहित रावण की ओर से मोर्चा संभाला। प्रहस्त का सामना लक्ष्मण से और दुर्मुख का सामना हनुमान से हो गया। दुर्मुख ने हनुमान से कहा, वानर, तूने पूरी लंका को ध्वस्त किया है। आज तुझे मौत के घाट उतारकर तेरे उस कृत्य का तुझे मजा चखाऊंगा। हनुमान ने कहा, मेरे इस कृत्य से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो दुर्मुख। दुर्मुख ने हनुमान पर वार कर दिया। हनुमान ने उसके वार को निष्फल किया और उसका भरपूर जवाब देते हुए दुर्मुख पर एक गदा जमा दी। दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में सबसे पहले हनुमान द्वारा लंका की ओर से दुर्मुख मारा गया। प्रहस्त और लक्ष्मण में भी बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। जब प्रहस्त ने अपने बाणों की वर्षा वानर सेना पर कर दी तो लक्ष्मण ने क्रोध में आकर कहा, प्रहस्त, तुम मेरे साथ युद्ध कर रहे थे तो तुमने वानर सेना पर आक्रमण क्यों किया? मुझसे ही युद्ध करते। तुम्हें इस धृष्टता का फल मिलना चाहिए। इतना कहकर लक्ष्मण ने दिव्यास्त्र का प्रयोग कर प्रहस्त को मार दिया। रावण का दरबार लगा हुआ था। दरबार में युद्ध के पल पल का समाचार रावण तक पहुंच रहा था। युद्ध भूमि से समाचार लेकर एक सैनिक रावण के दरबार में उपस्थित हुआ और उसने रावण को कहा, महाराज की जय हो। वीर सेनापति प्रहस्त युद्ध भूमि में लक्ष्मण से युद्ध करते हुए और दुर्मुख हनुमान से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। प्रहस्त और दुर्मुख की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण एवं दरबार में बैठे समस्त योद्धा चौंक गए। युद्ध प्रारंभ हुए अभी आधा दिन भी नहीं बीता था कि रावण की ओर से दो दो योद्धाओं की युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई थी। युद्ध में सेनापति की मृत्यु से समस्त सेना का मनोबल कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार सैनिकों की युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भागने की नौबत आ जाती है। यहाँ तो सेनापति और सेना नायक दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ऐसी स्थिति को देखते हुए दरबार में उपस्थित खर के पुत्र मकराक्ष ने खड़े होकर रावण से कहा, महाराज, युद्ध भूमि में जाने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं राम को पराजित कर उसका सर अपनी माताश्री को भेंट करना चाहता हूँ। रावण ने कहा, राम का सर? मकराक्ष ने कहा, जी महाराज, राम ने ही मेरे पिताश्री की जान ली है। मेरी माताश्री ने पिताश्री की मृत्यु पर यह प्रण लिया था कि वह राम की खोपड़ी में रक्त पीकर मेरे पिताश्री का तर्पण कराएंगी। राम की मृत्यु से ही यह संभव होगा, इसलिए आप मुझे युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दीजिए। रावण ने कहा, उचित है मकराक्ष, मेरी सेना के सेनापति बनकर युद्ध भूमि में जाओ और दुश्मन को समाप्त करो। मकराक्ष रावण से आज्ञा पाकर युद्ध भूमि में पहुंचकर राम को ललकारने लगा। लक्ष्मण ने मकराक्ष को रोककर कहा, तुम कौन हो जो सीधे श्री राम को ही ललकार रहे हो? मकराक्ष ने कहा, मैं खर का पुत्र मकराक्ष हूँ। राम ने मेरे पिता को मारा था, इसलिए मैं राम से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता हूँ। मुझे राम से ही युद्ध करना है। लक्ष्मण ने कहा, श्री राम को ललकारने से पहले मुझसे युद्ध कर लो। मुझे हरा दोगे तो श्री राम से भी युद्ध कर लेना। मकराक्ष ने कहा, नहीं, पहले मुझे राम का वध करना है, उसके बाद तुम सबको मारूंगा। अंगद और लक्ष्मण उसकी इस बात पर हंसने लगे। तभी मकराक्ष की ललकार सुनकर श्री राम वहां आ गए। वो लक्ष्मण और अंगद से बोले, लक्ष्मण, युद्ध भूमि में कभी भी किसी शत्रु को न तो कम समझना चाहिए और न ही उस पर हंसना चाहिए। और फिर मकराक्ष से बोले, वीर, तुम कौन हो? मुझसे ही युद्ध क्यों करना चाहते हो? मकराक्ष ने कहा, राम, मैं खर का पुत्र मकराक्ष हूँ। तुमने मेरे पिता को मारा था, इसलिए तुम्हें मारकर मैंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है। श्री राम ने कहा, ठीक है मकराक्ष, मैं तुम्हारी ललकार को स्वीकार कर तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। मकराक्ष और राम में युद्ध शुरू हो गया और जल्द ही श्री राम ने मकराक्ष को मार दिया। मकराक्ष के मरते ही वानर सेना ने जय श्री राम का नारा इतनी जोर से लगाया कि रावण की सेना डर कर भागने लगी। युद्ध का मैदान साफ हो गया और जय श्री राम के नारों की आवाज़ लंका तक गूंजने लगी।
रावण के दरबार में संदेश लेकर एक सैनिक पहुंच गया और रावण से बोला, महाराज की जय हो। वीर सेनापति मकराक्ष युद्ध भूमि में राम के हाथों युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और समस्त सेना युद्ध भूमि से लौट आई है। मकराक्ष की मृत्यु और सेना का युद्ध भूमि से लौटने का समाचार सुनकर रावण चौंक गया। पहले दिन के युद्ध में उसके 3 योद्धाओं की युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई थी। वह सोचने लगा, युद्ध में मेरी समस्त सेना का मनोबल कम हो गया है और सैनिक युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग आए हैं। युद्ध की गंभीरता को देखते हुए रावण ने लंका से बाहर रहने वाले अपने वीर योद्धाओं को संदेश द्वारा युद्ध में लड़ने के लिए बुलावा भेज दिया। उसने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए घोषणा कर दी कि दूसरे दिन के युद्ध में वो स्वयं कमान संभालेंगे। श्री राम के खेमे में इसकी जानकारी प्राप्त हुई तो विभीषण ने श्री राम से कहा, प्रभु, कल स्वयं रावण युद्ध की कमान संभालने वाले हैं। तो श्री राम ने कहा, विभीषण, इतनी शीघ्रता से कल ही रावण युद्ध की कमान संभाल रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? विभीषण ने कहा, प्रभु, प्रहस्त, दुर्मुख और मकराक्ष के पहले ही दिन युद्ध में मारे जाने और उसके बाद सेना का लंका में लौट जाने ने रावण का मनोबल तोड़ दिया है। इसलिए उन्होंने अपना और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए स्वयं युद्ध की कमान संभालने का फैसला लिया है और कल वो अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध में उतरने वाले हैं। यह ध्यान देने वाली बात है। इसलिए कल इस ओर से इधर के सभी योद्धाओं का सतर्क रहना आवश्यक है। श्री राम ने कहा, आप सही कह रहे हैं विभीषण जी। यदि उधर से युद्ध की कमान स्वयं रावण संभाल रहा है तो इस ओर से कल के युद्ध की कमान मैं स्वयं संभालूंगा। उपरांत सभी योद्धाओं को कल के युद्ध में सतर्क रहने का संदेश दे दिया गया। रावण के युद्ध लड़ने की घोषणा ने लंका की सेना का मनोबल बढ़ा दिया और अगले दिन रावण अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि पहुंच गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आगे की कथा मेरी अगली वीडियो में। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जय श्री राम कहकर सब्सक्राइब कर लो। बोल सियावर रामचंद्र की जय।